साथियों, अभी महामारी की तीसरी लहर आने की भी बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, बड़े ज़ोरों से चल रही हैं। जैसे कि दूसरी लहर बहुत ही ख़तरनाक तरीके से आई थी और बहुत नुकसान कर गई है। पहली लहर के मुकाबले में दूसरी लहर ने देश को बहुत ज़्यादा बर्बादी दी है। बहुत सारी मौतें हुई हैं, कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। किसी किसी परिवार में तो 3-3, 4-4 मौतें हुई हैं। एक मौत हुई है, उसका दाह संस्कार किया है, तुरंत उसी दिन या 1-2 दिन के बाद में दूसरी मौत हो गई है। ऐसे ऐसे करके बहुत से घर बर्बाद हो गए हैं। और अब तीसरी की जो बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे जैसे कि पहली लहर के बाद सरकार ने कोई सबक नहीं लिया था, कोई सबक नहीं लिया सरकार ने, क्योंकि सरकार सबक लेने के लिए है ही नहीं। सरकार केवल अपना एजेंडा थोपने के लिए वो थोपती जा रही है और कोई तैयारी पहली लहर के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। पैसे की बर्बादी दूसरी चीज़ों पर कर रही है, जिन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है देश को, जिन चीज़ों की देश को ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री को ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो वो अपने लिए देश की जो माली हालत को ख़राब करते जा रहे हैं, केवल अपने लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। दुख की बात है, शर्म की बात है, क्या देश का प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है, जो अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए, खुद को ऊपर उठाने के लिए, खुद की तरक्की करने के लिए या 2-4 इनके चहेतों की तरक्की करने के लिए देश को दांव पर लगा सकते हैं, देश की जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं। इन्होंने 13-14 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया, एक सिंगल अस्पताल नहीं बनाया, कोई गैस प्लांट नहीं लगाया। और अब मुझे नहीं लग रहा है अभी तक ज़मीनी हकीकत कि ये तीसरी लहर से के लिए भी कोई तैयारी कर रहे हैं, अभी तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और हालांकि तीसरी लहर के लिए बड़े ज़ोरों से ये कहा गया था कि तीसरी लहर हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी, मगर अब कुछ सुनने में आया है शायद ऐसा नहीं है। लेकिन अब देखना है कि ये तीसरी लहर सचमुच आएगी, कब तक आएगी, और सरकार क्या जैसे पहली के बाद दूसरी में लापरवाही की है, क्या वैसे ही सरकार करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर देशवासियों से एक अपील करूँगा कि आप सब देख चुके हैं कि ये सरकार जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेती नहीं है। ये गैर जिम्मेदार सरकार है। पहली लहर के बाद कुछ नहीं किया इन्होंने और दूसरी लहर के हम लोग शिकार हो गए और ज़बरदस्त शिकार हुए हैं। उसके बावजूद आपस में हम सब ने एक दूसरे को सहयोग करके कुछ ज़िंदगियां हम लोगों ने फिर भी बचाई हैं। हम सरकार के भरोसे रहते और ज़्यादा बर्बादी होती। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, पूरे देशवासियों से अपील करूंगा कि आप सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहें, बिल्कुल ना रहें। मुझे नहीं लगता ये सरकार तीसरी लहर के लिए कोई तैयारी करेगी, क्योंकि इनका तो एजेंडा ही ऐसा लग रहा है। इनकी करतूतें हम जो देख रहे हैं, इनके काम धंधे जो देख रहे हैं 7 साल से, उससे कहीं भी ये नहीं लग रहा कि ये देश की सरकार है और देश की जनता की भलाई के लिए सरकार है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, जैसा इन्होंने किया है, जो इनका नज़र आ रहा है ज़मीन पर, ज़मीनी जो हकीकत जो है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये देश की भलाई के लिए सरकार है ही नहीं। तो ये तीसरी लहर अगर आती है तो हम सबको अपना बचाव अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, वरना सरकार के भरोसे सरकार फिर अपने हाथ खड़े कर देगी। जैसे दूसरी लहर में बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए इन्होंने, इनका पैसा ही ख़त्म हो गया। और अब पहली लहर के बाद जो दूसरी लहर इतनी ज़बरदस्त आई थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था सरकार को कि 4-4 लाख सबको दिए जाएं, जितने महामारी में जितनी मौतें हुई हैं। और सरकार ने उसके लिए भी पल्ला झाड़ लिया है, उसके लिए हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वेलफेयर के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। हमारी जनता की भलाई के लिए इनके पास खजाना खाली हो जाता है, क्योंकि खजाना ये कहीं और लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये कहाँ पैसा जा रहा है देश का, देश की तिजोरी खाली होती जा रही है। दुनिया भर का पैसा कहाँ कहाँ से आया है, कितने उद्योग घरानों ने पैसा दिया है इस महामारी के दौरान में। बैंकों से भी इन्होंने RBI से कई बार लूट ही कहूँगा, मैं उसको लूट ही कहूँगा। जब RBI को ये खाली करते जा रहे हैं तो वहाँ से पैसा आ गया, विदेशों से भी इन्होंने मदद ली है। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, बहुत दुख की बात है। ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारा पैसा है, हम सब का पैसा है, 140 करोड़ लोगों का पैसा है। सरकार बताने के लिए क्यों तैयार नहीं है? अगर नहीं तैयार है तो देखिए, कोई नौकर हम काम पर लगाते हैं, वो बेईमान हो जाता है और वफादारी नहीं दिखाता है, हमें उसको तुरंत हटा के एक वफादार नौकर को लगाना होगा। तो ये हमारा नौकर बहुत गलत साबित हो रहा है, ये देश की बर्बादी कर रहे हैं, तो हमें इनको तुरंत हटाना होगा और एक वफादार नौकर हमें चुन करके और वहाँ बिठाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।